जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपके पास कोई पैकेज आया था या एयरपोर्ट पर अपना सामान बेल्ट पर जाते देखा था। इन सब के पीछे एक गुमनाम हीरो है जो बिना रुके काम करता है, कन्वेयर बेल्ट। देखने में ये बहुत सीधी सादी लगती है ना? लेकिन असल में इसके पीछे का विज्ञान इतना कमाल का है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। हम किस स्केल की बात कर रहे हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इस एक फैक्ट को देखिए। दुनिया की सबसे लंबी कन्वेयर बेल्ट 98 किलोमीटर तक फैली है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक। और यह हर घंटे 2000 मीट्रिक टन पत्थर ढोती है। ये कोई मामूली मशीन नहीं, ये तो हमारी इंडस्ट्री की वो धमनी है जो दुनिया को चला रही है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी लंबी और इतना वजन उठाने वाली मशीन बिना थके, बिना रुके काम कैसे करती है? भाई, इसका राज छुपा है इसकी बनावट में, इसके डिजाइन में। चलिए एक कन्वेयर बेल्ट को जरा खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। हर चीज की शुरुआत होती है हेड पुली से। इसे आप पूरे सिस्टम का इंजन समझ लीजिए। एक बहुत ताकतवर मोटर इसे घुमाती है और इसकी खुरदुरी सतह बेल्ट पर ऐसी पकड़ बनाती है कि सब कुछ हरकत में आ जाता है। और अगर ये पकड़ जरा भी ढीली पड़ी तो बस सब कुछ वहीं का वहीं रुक जाएगा। अब अगर एक सिरे पर हेड पुली है तो दूसरे सिरे पर क्या है? टेल पुली। इसका काम बहुत सीधा सा है पर बहुत जरूरी। ये एक यू टर्न की तरह है जो बेल्ट को घुमाकर वापस हेड पुली की तरफ भेजती है। यही वो चीज है जो लूप को पूरा करती है और बेल्ट को लगातार चलाती रहती है। अब यहां से इंजीनियरिंग थोड़ी और मजेदार हो जाती है। यह है स्नब पुली। इसका काम है बेल्ट और ड्राइव पुली के बीच कांटेक्ट को बढ़ाना। जैसे आप किसी कसकर बंद जार का ढक्कन खोल रहे हो, जितनी मजबूत पकड़ होगी उतना आसान होगा, है ना? ये पुली ठीक यही काम करती है, पकड़ को मजबूत बनाती है ताकि मोटर की जरा भी ताकत बर्बाद ना हो। अब देखिए, वक्त के साथ कोई भी चीज जैसे रबर बैंड थोड़ी ढीली पड़ जाती है। बेल्ट के साथ भी यही होता है। बस इसी का इलाज है टेकअप पुली। ये सिस्टम में किसी भी ढीलेपन को खत्म करके बेल्ट को हमेशा टाइट रखती है। समझ लीजिए जैसे गिटार के तार कसते हैं, अगर तार ढीले हों तो धुन नहीं निकलती। बिल्कुल वैसे ही यहां भी टेंशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये कोई ऐसे ही नहीं लिखे हैं। ये कन्वेयर डिजाइन का एक गोल्डन रूल है। हेड पुली जो असली हीरो है, जो सारा काम करती है, वो हमारी बेस लाइन है 1.0x। बाकी पुलियों का काम थोड़ा हल्का है तो उन्हें उतना बड़ा और भारी होने की जरूरत नहीं है। ये होती है स्मार्ट इंजीनियरिंग। मटेरियल भी बचता है, एनर्जी भी। अच्छा, तो हमने पूरा ढांचा तो देख लिया, लेकिन अब बात करते हैं इस सिस्टम की जान की, यानी खुद बेल्ट की। ये सिर्फ एक रबर की पट्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कमाल का हाईटेक कंपोजिट मटेरियल है जिसे टनों वजन, भयंकर गर्मी और लगातार घिसावट सहने के लिए ही बनाया गया है। बेल्ट के अंदर उसकी असली ताकत छुपी होती है, एक खास कपड़े में जिसे कहते हैं कारकस। अब यहां इंजीनियर के पास दो मेन ऑप्शन होते हैं। एक तरफ है नायलॉन। ये शॉक एब्जॉर्बर जैसा है, बड़े बड़े पत्थरों का झटका आराम से सह लेता है, लेकिन इसकी एक ही दिक्कत है, ये पानी सोखता है। दूसरी तरफ है पॉलिएस्टर। ये स्टील जैसा है, मजबूत, वाटरप्रूफ, पर थोड़ा अकड़ू है। मतलब अचानक पड़ने वाला झटका इसे तोड़ सकता है। तो चुनाव इस पर डिपेंड करता है कि बेल्ट पर ढोना क्या है। ये टेबल एक तरह से इंजीनियर का चीट शीट है। मान लीजिए कोई बहुत गर्म चीज ले जानी है, जैसे भट्टी की राख, तो सीधी नजर जाएगी टेम्परेचर वाले कॉलम पर और UHR ग्रेड चुन लिया जाएगा जो 180 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है। और अगर नुकीले पत्थर ढोने हैं जो बेल्ट को घिस सकते हैं तो ध्यान जाएगा अब्रेजन लॉस पर, और शायद M24 सही रहेगा। मतलब कोई एक बेस्ट बेल्ट नहीं होती, बस काम के लिए सही बेल्ट होती है। तो सही मटेरियल और सही पुली तो हो गई, पर इतना ही काफी नहीं है। कन्वेयर को अच्छे से चलाने के लिए आपको फिजिक्स के नियमों की इज्जत करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कुछ अदृश्य ताकतों की, वो एंगल्स, वो ज्यामिति जो सब कुछ अपनी जगह पर बनाए रखती है। ये चार एंगल्स एक टीम की तरह काम करते हैं, एक बहुत ही नाजुक बैलेंस में। ट्रफ एंगल एक नाली जैसी शेप बनाता है ताकि सामान गिरे नहीं। सरचार्ज एंगल बताता है कि हम मटेरियल का कितना ऊंचा ढेर लगा सकते हैं। ये सब मुमकिन होता है एंगल ऑफ रिपोज की वजह से। और फिर आता है रैप एंगल, जो बताता है कि ड्राइव पुली पर बेल्ट की पकड़ कितनी मजबूत है। इनमें से एक भी एंगल गड़बड़ हुआ और खेल खत्म। कभी रेत का महल बनाया है
जब आप दीवारें बहुत सीधी खड़ी करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? रेत ढह जाती है ना? बस जिस पॉइंट पर वो ढहती है वही है उसका एंगल ऑफ रिपोज। और कन्वेयर डिजाइन का ये गोल्डन रूल है, बेल्ट का झुकाव कभी भी मटेरियल के एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई परफेक्ट डिजाइन की बात। लेकिन हम सब जानते हैं असल दुनिया में चीजें खराब होती हैं। तो चलिए अब पहनते हैं एक डिटेक्टिव वाली टोपी और पता लगाते हैं कि जब सिस्टम में गड़बड़ होती है तो क्यों होती है और उससे ठीक कैसे किया जाता है। किसी भी प्लांट ऑपरेटर का सबसे बड़ा डर बेल्ट का अपनी पटरी से उतर जाना, यानी मिस ट्रैकिंग। जरा सोचिए, कई टन वजनी बेल्ट तेज रफ्तार से घूम रही है और अचानक रास्ते से भटक जाए। ये पूरे स्ट्रक्चर को फाड़ सकती है, प्रोडक्शन को हफ्तों के लिए रोक सकती है और लाखों का नुकसान सो अलग। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? वजह कई हो सकती हैं। कभी कभी तो ये सिंपल अलाइनमेंट की दिक्कत होती है, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट खराब होने पर वो एक तरफ भागती है। कभी अभी रोलर्स पर ही मटेरियल चिपक कर जम जाता है और वो बेल्ट को धक्का देने लगता है। या हो सकता है कि बेल्ट पर सामान ही ठीक बीच में नहीं डाला जा रहा हो। अक्सर कोई एक वजह नहीं होती, ये कई छोटी छोटी चीजों का एक चेन रिएक्शन होता है। एक और बहुत बड़ी सरदर्दी है, मोटर तो पूरी जान लगा के चल रही है, पुली भी घूम रही है, पर बेल्ट है कि टस से मस नहीं हो रही। इसे कहते हैं बेल्ट स्लिपेज, मतलब आपकी सारी की सारी पावर बर्बाद और प्रोडक्शन ठप। तो सवाल यह है कि पुली की पकड़ ढीली क्यों पड़ जाती है? इसकी वजहें भी आपको जानी पहचानी लगेंगी। याद है हमने पुली लैगिंग की बात की थी, जो ग्रिप बनाती है। अगर वो घिस जाए तो समझिए बर्फ पर चिकने टायर चल रहे हैं। या फिर वो टेकअप पुली जो टेंशन बनाए रखती है, अगर वही ढीली हो तो पकड़ कहां से बनेगी? या फिर सीधी सी बात, बेल्ट पर लोड ही इतना ज्यादा डाल दिया है कि मोटर की हिम्मत जवाब दे गई। आखिर में सारी कहानी घूम फिर कर बेसिक फिजिक्स पर ही आ जाती है। कहते हैं प्रॉब्लम को समझना मतलब आधी जंग जीत लेना। तो अब देखते हैं कि इंजीनियर्स इन परेशानियों से 2 कदम आगे कैसे रहते हैं, स्मार्ट मेंटेनेंस और कुछ हाईटेक रिपेयर तरीकों से, ताकि ये औद्योगिक धमनियां हमेशा चलती रहें। किसी भी मशीन को भरोसेमंद बनाने का राज है रूटीन, एक फिक्स्ड रूटीन। ये जो चेकलिस्ट है ये ठीक वही काम करती है। ये एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन प्लान है। बेल्ट की हालत कैसी है, बेरिंग ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही, हर चीज पर नजर रखी जाती है। क्योंकि एक छोटे से घिसे हुए रोलर को आज पकड़ लेना कल पूरे प्लांट को बंद होने से बचा सकता है। एक कहावत है, कोई भी चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। कन्वेयर बेल्ट के मामले में वो सबसे कमजोर कड़ी होता है उसका जोड़। ये चार्ट देखिए, साफ पता चल रहा है जो नट बोल्ट वाला जोड़ है वो सबसे कमजोर है। लेकिन हॉट वल्केनाइजेशन वो कुछ और ही चीज है। इसमें गर्मी और प्रेशर से बेल्ट के दोनों सिरों को आपस में पिघलाकर एक कर दिया जाता है। मतलब कोई जोड़ रहता ही नहीं, वो एक सिंगल पीस बन जाती है। इसीलिए जहां भी हैवी ड्यूटी काम होता है वहां इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और आखिर में चलिए वापस चलते हैं इस टेक्नोलॉजी के जबरदस्त स्केल पर। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल बेल्ट कन्वेयर। सोचिए, ये सिर्फ 17 किलोमीटर तक चूना पत्थर नहीं ढोती, ये भारत से बांग्लादेश तक एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार करती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये मशीनें सिर्फ सामान नहीं ढोती, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को जोड़ती हैं। तो बस अगली बार जब दरवाजे पर कोई पैकेज आए या आप कोई ऐसा पल खा रहे हो जो हजारों किलोमीटर दूर से आया हो, तो एक पल के लिए उस अदृश्य इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सोचिएगा जिसने ये सब मुमकिन किया। सही नाप की पुलियों से लेकर रबर की केमिस्ट्री तक, ये कन्वेयर बेल्ट्स हमारी मॉडर्न दुनिया का वो साइलेंट नेटवर्क है जो चुपचाप सब कुछ चला रहा है। सोचने वाली बात है, और कौन सी जरूरी टेक्नोलॉजीज हैं जो ठीक हमारी नजरों के सामने हैं पर हमें दिखाई नहीं देती।